विहान। देखो, यहाँ जाकर हमें लाइव स्ट्रीम में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इसलिए सभी सामान ढंग से चेक कर लो। निशा कहती है, 2 पावर बैंक, 2 मोबाइल फ़ोन, 1 कैमरा, 1 ट्राइपॉड, 2 सिम, 2-2 GB नेट वाले, वाईफाई, सब कुछ ले लिया है। आलोक कहता है, और खाने पीने का डिपार्टमेंट मेरे पास था तो मैंने सब कर लिया। पूरा 2 दिन का हिसाब ले लिया है, जबकि रहना हमें बस 1 दिन और 1 रात है। विहान। ठीक है, कैंपिंग का सारा सामान मैंने ले लिया है। सोनल। और मुसीबत के समय में काम आने के लिए एक चाकू, 1 गन, 11 बुलेट के साथ मैंने ले ली है। निशा। और ये गन क्यों? सोनल कहती है, अगर कोई जंगली जानवर हम पर झपट पड़ा तो? विहान कहता है, ठीक है, तो कल हम सुबह ही यहाँ से निकलेंगे। घर में सब ने बता दिया था कि हम अपनी रिसर्च के लिए जा रहे हैं। किसी ने इस जंगल का नाम तो नहीं लिया, क्योंकि ये जंगल का नाम लेने से तो उन्हें कोई वहाँ जाने नहीं देता। निशा। असल में मैं अपने भाई को बता कर आई हूँ। लो जी, कर दिया कांड। विहान कहता है, नहीं नहीं, सही किया। अगर हम सही समय तक लौट कर नहीं आए तो कम से कम कोई तो हमें ढूंढ कर लाएगा ना। ठीक कहते हो। चलो मिलते हैं फिर सुबह। वहीं दूसरी तरफ कबीर एंड टीम भी अपने कैंपिंग और हथियारों के साथ तैयार थे। उन्होंने जाने के लिए कल रात का वक्त चुना था। अगली सुबह जल्दी ही विहान एंड टीम रहस्यमय जंगल के लिए निकल गए। जंगल के गेट पर कोई गार्ड नहीं था। शायद कोई यहाँ डर से रुकता नहीं होगा। गेट पर ताला लगा हुआ था। अब उन सब ने गेट फांद कर जाने की सोची कि तभी उन्हें किसी की आवाज़ सुनाई दी। उन सब ने पीछे मुड़कर देखा तो एक करीब 18 से 20 साल की लड़की खड़ी थी, जो दिखने में बहुत सुंदर थी। अच्छा मेकअप और माहौल मिलता तो शायद और सुंदर दिखती। लड़की कहती है, आप कहाँ जा रहे हो? विहान कहता है, और आप कौन हैं? लड़की कहती है, मैं हूँ रानी। तो आप हमसे क्या चाहती हैं? बस यूँ समझ लो कि मैं अंदर जाने से पहले हिदायत देती हूँ कि वहाँ शिकार के इरादे से न जाएं। निशा कहती है, हमें कोई शिकार नहीं करना, हमें बस अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है। और वो प्रोजेक्ट क्या है? तभी सोनल कहती है, तुम हमसे इतने सवाल क्यों पूछ रही हो? रानी कहती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि अनजाने में और भी लोग मर जाएं। क्या तुम हमें डरा रही हो? देखो, हमें जल्दी है तो सॉरी, और हम किसी का शिकार नहीं करेंगे। रानी कहती है, मुझे जानवरों की नहीं, तुम लोगों की फिक्र है। निशा कहती है, आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? बस यही कि अगर अंदर जा रहे हो तो अच्छे और सच्चे मन से जाओ, कोई कपट मन में लेकर नहीं। सोनल कहती है, और हम कौन सा कपट लेकर जा रहे हैं? तभी रानी कहती है, यही कि तुम एक तीर से 2 निशाने करना चाहते हो। आलोक कहता है, हमारी समझ से परे है ये ज्ञान। चलो यार, यहाँ से टाइम वेस्ट हो रहा है। कुछ भी कहती है। रानी कहती है, जो सच तुम दुनिया को दिखाकर हीरो बनना चाहते हो, शायद उसके लिए तुम्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ सकती है। क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि जिस लाइव स्ट्रीम के लिए तुम लोग जा रहे हो वो शायद वहाँ संभव ना हो पाए। देखो, मैं भी तुम लोगों के साथ चलती हूँ, मुझे भी अपनी रिसर्च में हिस्सा दे दो। साथ ही मैं तुम लोगों के लौट कर आने की गारंटी भी हूँ। निशा सोचती है और कहती है, यार ये कोई भूत या चुड़ैल तो नहीं है, ये इतना सब कुछ कैसे जानती है? रानी कहती है, जिस कॉलेज में आप लोग हैं मैं भी उसी में हूँ।
जब आप लोग कैंटीन में बातें कर रहे थे तो मैं भी वहीं थी। मैं यहाँ की बस्ती में रहती हूँ। सभी इस बात को सोचकर हैरान थे। आखिर एक बस्ती की लड़की इतने बड़े कॉलेज में कैसे? रानी कहती है, दरअसल मुझे पर्यावरण अध्ययन में स्कॉलरशिप मिली है और रैंकिंग में वही कॉलेज मिला है। आलोक कहता है, अब तुम मेरे मन की बात जान गई हो। विहान कहता है, मेरे मन की भी। निशा और सोनल एक साथ कहते हैं, और मेरे मन की भी। तभी रानी कहती है, वो क्या है, अक्सर हर किसी का मुझसे पूछने वाले सवालों में भी एक सवाल होता है। अब जब आपको पता चला कि मैं आपके कॉलेज से हूँ तो आपका ये सवाल लाजमी था। सभी ने मुस्कुराकर एक दूसरे को देखा। निशा कहती है, हमें इसे साथ ले जाना चाहिए। इस रहस्यमय जंगल में बहुत काम आएगी ये। सभी कहते हैं, हम भी वही सोच रहे थे। रानी चली गई तैयार होने। निशा कहती है, मगर हमने तो इसे बताया ही नहीं कि हमारा फैसला क्या है। आलोक कहता है, मगर वो जान गई हर बार की तरह। मुझे तो इस रहस्यमय जंगल से ज़्यादा ये खतरनाक लग रही है। विहान कहता है, मुझे भी। अगले 10 मिनट में रानी कपड़े बदल कर आ गई। अब वो अच्छी दिख रही थी, जितनी पहले अच्छी दिख रही थी उससे और भी ज़्यादा। रानी कहती है, तो चलें। वे सभी जंगल के अंदर चले गए। विहान, तो रानी तुमने बताया नहीं कि हम यहाँ पर लाइव स्ट्रीम क्यों नहीं कर सकते? रानी कहती है, क्योंकि जंगल में कैमरा पकड़कर चलना सही नहीं है, जगह जगह खतरे हैं। आलोक कहता है, वो तुम हम पर छोड़ दो, हम कैमरा चलाने में एक्सपर्ट हैं। रानी कहती है, देखो जंगल में जंगली जानवर बहुत हैं, हरदम चौकन्ना रहना होता है। ऐसे में लाइव स्ट्रीम करना खतरनाक साबित हो सकता है। निशा कहती है, तुम किसी जंगल एक्सपर्ट की तरह बात करती हो। सोनल कहती है, मैं भी यही कहने वाली थी। तभी रानी कहती है, हमने इस जंगल को बहुत करीब से देखा है, या शायद हमसे बेहतर इस रहस्यमय जंगल को कोई नहीं जानता। आगे की कहानी सुनने के लिए मिलते हैं पार्ट 3 में।